नमस्कार एंड हेलो। हर किसी का ड्रीम होता है कि उसे करियर अच्छा हो, उसका पैसा अच्छा हो, शादी अच्छी जगह हो जाए, उसको पत्नी अच्छी मिले या पति अच्छा मिले और उसकी हेल्थ अच्छी हो। पर मिलता तो उतना ही है जितना कि भाग्य में लिखा होता है, और हर कोई व्यक्ति जो है अपनी कुंडली या भाग्य नहीं पढ़ सकता। लेकिन यूनिवर्स जो है होने से पहले होने का संकेत देता है। भाग्य जो है हमें कुछ लोगों से मिलवाता है जो हमारे जीवन में सुख देकर जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हमारे जीवन में हमें दुख देकर जाते हैं, यानी हमें हानि पहुंचा कर जाते हैं। भगवान राम की कुंडली में 3 नंबर यानी जेमिनी मिथुन राशि में केतु है। मैं हर बारी अपनी वीडियोस में बोलती हूँ कि 3 जो होता है जेमिनी राशि, और थर्ड हाउस होता है आपके पास्ट लाइफ को के बारे में बताता है। और केतु भी, राहु केतु भी दोनों ग्रह जो होते हैं ये भी पास्ट लाइफ से ही जुड़े होते हैं। भगवान राम को श्राप मिला था कि उन्हें अपनी पत्नी का वियोग सहना होगा। रावण के पास तो चॉइस थी, अगर वो चाहता वो भगवान राम की महिमा को पहचानता था, जानता था। वरना भगवान राम, सीता और लक्ष्मण तो अकेले ही वन में थे, वो वन में ही उनसे युद्ध कर सकता था। परंतु उसने सीता को अपहरण किया और पूरा स्वांग रचा। स्वांग में गोल्डन हेरण हुआ, उसने खुद का भी साधु का भेष धरा। इसलिए उसे जानते बूझते भी उसने राम से, स्वांग से ही सीता का हरण किया। वैसे तो जीवन में हमें जो है हर व्यक्ति को जीवन में संकेत मिलता है। आप उस समय जो चॉइस देती है यूनिवर्स, क्या निर्णय लेते हैं रावण की तरह युद्ध करने का या स्वांग करने का, क्या कर्म करते हैं, और आपका फ्यूचर जो है वो उसी पर ही निर्धारित होता है। यानी आपका जो फ्यूचर होता है उसी पे डिसाइड होता है। हर 6 साल में, एवरी 6 ईयर जो है लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आते हैं। जैसे आपके फ्रेंड्स बदल जाएंगे, आपके जो आसपास के जो ग्रुप्स होता है, चाहे वो आपका फैमिली ग्रुप में या आपके ऑफिस के ग्रुप में, कुछ लोग जाएंगे और कुछ नए लोग आएंगे। और यही, और आपके इवन यहाँ तक कि आपका चाहे काम सेम ही रहे लेकिन उसमें भी प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ में भी वेरिएशन आती है, यानी काम चलने लगता है या कम होता है। तो ये भी जो होता है सूर्य डिसाइड करता है, क्योंकि सूर्य जो होता है उस ज्योतिष में विंशोत्तरी दशा जो होती है, दशा सिस्टम होती है, उस सबसे छोटी होती है, 6 वर्ष की होती है। और इसीलिए ही 6 वर्ष में ये चेंज आता है। और सबसे बड़ी जो महादशा होती है वो 20 वर्ष की शुक्र की होती है। शुक्र जो होता है पैसे का होता है, धन संपत्ति का होता है, और उसको 20 वर्ष लगते हैं। यानी अगर आपको जनरेशनल वेल्थ कलेक्ट करनी हो अपनी लाइफ में तो उसको 20 वर्ष लगेंगे। जनरेशनल वेल्थ का अर्थ होता है जो पैसा, धन संपत्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच जाती भी है और वो ख़त्म नहीं होती है। इसको जनरेशनल वेल्थ कहते हैं। यानी बहुत पैसा, इतना पैसा अगर कमाना हो तो 20 वर्ष लगते ही हैं। राहु जो होता है वो सडन वेल्थ देता है, और सडन जो होता है पैसा देता है और ग्रोथ भी देता है, पर अपने साथ जो है रावण जैसा स्वांग भी लेकर आता है। रावण जैसा स्वांग का अर्थ ये हुआ कि जो आप कमाते हैं उसमें हाथ से वो पैसा जो है चला भी जाता है, और समय पर दुख भी देकर जाता है, हेल्थ भी खराब करके जाता है। इसलिए ये हम पर और आप पर डिपेंड करता है कि आप जीवन में क्या चॉइस लेते हैं। कर्म पर ही पूरी कुंडली आधारित होती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सही समय पर सही कर्म लें और सही चॉइसेस ही लें। और भगवान और यूनिवर्स जब हमें संकेत देती है, हमें चॉइस देती है, तो हमें राहु का स्वांग और रावण की तरह अपने कर्म को नहीं रखना चाहिए। हमें अपने जो जीवन में है अपने सही, अपनी कॉन्शियस को सुनना चाहिए। इसी तरह की हम और टॉपिक पे भी बात करेंगे, और पास्ट लाइफ से कनेक्टेड और वास्तु से कनेक्टेड अपने नेक्स्ट वीडियोस में भी बात करेंगे।